हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बायो रैंकर सीरीज। आज हम एनिमल किंगडम का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये दोनों फाइलम आज हम कवर करने वाले हैं। तो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा में सबसे पहले कॉमनली नोन एज कॉम जेलीज एंड सी वॉलनट्स। ये क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है कि कॉम जेलीज या सी वॉलनट्स किसका कॉमन नेम है, इस नाम से कौन जाने जाते हैं, वो होते हैं टीनोफोरा। इनको कॉम जेलीज या सी वॉलनट्स के नाम से भी जाना जाता है, या सी गूसबेरी भी आ सकता है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी याद रख लेना सी गूसबेरी। इसके जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स है उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है बायोलुमिनेसेंस, यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग टू इमिट लाइट इज वेल मार्क्ड टीनोफोरा। यानी कि जो प्रॉपर्टी होती है लाइट इमिट करने की, वो टीनोफोरा का एक करेक्टरिस्टिक फीचर ओनली इसी में पाया जाता है एनिमल किंगडम में, बायोलुमिनेसेंस। ये इसका टीनोफोरा का वेल मार्क्ड फीचर है, वेल मार्क करेक्टरिस्टिक फीचर है। ये आप याद कर लेना, अलग से इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट है बॉडी बियर 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलेटेड कॉम्प्लेट्स। जो इसका कॉम जेली जो नाम पड़ा है वो इसी कारण पड़ा है कि इसकी जो बॉडी होती है वो एक्सटर्नल सीलेटेड 8 कॉम्प्लेट्स बियर करती है, विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती है। इसका लोकोमेटरी ऑर्गन क्या हो गया यहाँ पर, कॉम्प्लेट्स का लोकोमोटरी ऑर्गन हो गया, जिससे ये लोकोमोशन करते हैं। बॉडी बियर 8 एक्सटर्नल रोज, ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट यहाँ पर अपन इसके जनरल फीचर्स देखते हैं। जनरल फीचर्स में सबसे पहले है इसका हैबिटेट एंड हैबिट। इसका हैबिटेट क्या है, किसमें रह ये एक्सक्लूसिवली मैराइन, यानी कि ये मोस्ट ऑफ यानी कि 99.99% जो इसके 99.99% जो इसके एनिमल्स हैं, इसके मेंबर्स हैं, वो मेराइन है, यानी कि ऑलमोस्ट सारे के सारे मेराइन है, इसलिए एक्सक्लूसिवली मेराइन दिया हुआ है। फ्री लिविंग एंड फीड अपॉन जू प्लैंकटन। जू प्लैंकटन को अपना एज ए फूड यूज में लेते हैं एंड फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइट फॉर्म में नहीं होते। जो इसकी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। टीनोफोरा एंड सिलेंट्रेटा दोनों में रेडियल सिमेट्री होती है। नेक्स्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये तीनों फीचर सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा दोनों में सेम ही है। सिमेट्री रेडियल, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल, बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट डाइजेशन। डाइजेशन इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर दोनों प्रकार का होता है। ये सिलेंट्रेटा में भी इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा दोनों होता है, एंड पोरीफेरा में ओनली इंट्रासेलुलर टाइप का होता है। ठीक है। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इनमें एसेक्सुअल नहीं होता, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं पाया जाता। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होना ही है, ये याद रखना। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकता है, बट जहाँ पर भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वहाँ पर श्योर ही है कि वहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ही होगा। बस ये ही इसके कुछ फीचर्स हैं, इतने ही एनसीईआरटी में दिए गए हैं। नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स अपन देखते हैं। ओनली इसके दो ही एग्जांपल है, प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लाना। टीनोप्लाना का आप टीनोफोरा इसका जो फाइलम नाम है उससे भी देख सकते हो। ये इसका डायग्राम है, डायग्राम याद रख लेना। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेक ऑफ निमेटोसिस्ट या निडोब्लास्ट आर रेडियली सिमेट्रिक इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अपन ने देखा था निमेटोसिस्ट एंड निडोब्लास्ट है, ये फीचर है सिलेंट्रेटा का, एंड उसमें रेडियल सिमेट्री भी होती है। इसने कहा है लेक ऑफ निमेटोसिस्ट, यानी कि जिसमें निमेटोसिस्ट नहीं है और रेडियल सिमेट्री है, वो है टीनोफोरा, या टीनोफोरा का टीनोप्लाना भी बोल देते हैं या सिलियोप्लाना भी कहते हैं। इसमें ऑल ऑफ द अबाउ आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन वो अपना है, कॉम्प्लेट्स आर फाउंड इन। कॉम्प्लेट्स कितनी होती है, नंबर में 8 होती है। इनका वर्क क्या है, फंक्शन क्या है इनका, लोकोमोशन और एक इसमें पाई जाती है प्लूरोब्रेकिया, यानी कि ये भी इसी फाइलम में पाई जाती है।
टीनोफोरा फाइलम में पाई जाती है। नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ 1 रिप्रेजेंट द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, 2 रिप्रेजेंट इंट्रा सेलुलर डाइजेशन एंड 3 रिप्रेजेंट बोथ टाइप ऑफ। तो इसमें दे रखा है कि इन फाइलम्स में कौन सा टाइप का डाइजेशन होता है, सिलेंड्रेटा में एंड टीनोफोरा, इनमें दोनों में बोथ टाइप का इंट्रा एंड एक्स्ट्रा बोथ टाइप होता है एंड पोरीफेरा में ओनली इंट्रा। तो बोथ वाला था नंबर 3, यानी कि फर्स्ट में टीनोफोरा भी सिलेंड्रेटा भी 3, यहाँ पे 3 3 ये सही है। टीनोफोरा में भी नंबर 3, ये दोनों यहाँ पे गलत हो गए। आंसर हो जाएगा आपका नंबर बी, पोरीफेरा में ओनली इंट्रासेलुलर, नंबर 2। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिप्लोब्लास्टिक रेडियली सिमेट्रिकल एंड मेराइन एनिमल्स शोविंग बायोलुमिनिसेंट प्रॉपर्टी। अगर ओनली यहाँ पर आप बायोलुमिनिसेंट प्रॉपर्टी भी देखते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ये कर, टीनोफोरा सी वॉलनट से कॉमजेली एंड सी वॉलनट इसी के कॉमन नेम है। एक सी गूसबेरी भी इस पक का कॉमन नेम है। ये चारों एक ही है, यानी कि ऑल ऑफ द अबाउ इसमें हो जाएगा। डिप्लोब्लास्टिक रेडियल सिमेट्रिकल मेराइन एंड बायोलुमिनेसेंट प्रॉपर्टी किस में पाई जाती है, टीनोफोरा के ये फीचर्स हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नंबर 4। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं। बायोलुमिनेसेंट प्रॉपर्टी इज वेल मार्क्ड इन, ये अगेन टीनोफोरा, नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सी वॉलनट्स एंड कॉम जेलीज द फर्टिलाइजेशन इसमें अपन ने देखा था एक्सटर्नल होता है एंड ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें भी आंसर हो जाएगा आपका नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए टीनोफोरा के कंप्लीट। अब अपन देखते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेज को आप सबसे पहले प्लेटी, यानी कि यहाँ पर जो प्लेट दे रखा है इससे कोरिलेट करके देखो तो ये होता है डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, यानी कि ये एकदम चपटा होता है। ऊपर ही इसको डोर्सल सरफेस मानो एंड इसको वेंट्रल मानो। तो ये बहुत डोर्सो वेंट्रली एकदम चपटा होता है, प्लेट जैसा होता है। डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी एंड हैंस कॉल्ड फ्लैटवर्म्स, इसको फ्लैटवर्म्स भी बोला जाता है। एस के हेलमिन्थेज जो कि राउंड होते हैं उनको राउंडवर्म बोला जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थेज को फ्लैटवर्म बोला जाता है। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन। यहाँ पर फर्स्ट फाइलम है ये जिसमें अलग से कोई सेपरेट सेल्स आई हैं एक्सक्रेशन करने के लिए। अभी तक या बॉडी सरफेस के थ्रू ही एक्सक्रेशन या ओस्मो रेगुलेशन जो भी था वो चल रहा था। इसमें फर्स्ट टाइम हुआ है फ्लेम सेल्स करके आई है। फ्लेम सेल्स इनको प्रोटोनेफ्रिडिया भी इसमें होते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया सेल्स भी होती है जो ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन में हेल्प करती है। इसको आप नोट कर लेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है प्लेटीहेल्मिन्थेज का। ये अपने एक्सक्रेटिव वाले चैप्टर में भी, एनिमल फिजियोलॉजी, उसमें भी ये लाइन दी हुई है। नेक्स्ट इसके जो जनरल फीचर्स वो देखते हैं। फर्स्ट हैबिट एंड हैबिटेट, मोस्टली एंडोपेरासाइट फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। इनके जो मैक्सिमम जो मेंबर्स होते हैं, मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं वो एंडोपेरासाइट होते हैं एंड फ्यू आर एक्वेटिक फ्री लिविंग। सेकंड जो इसका जनरल फीचर है वो है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। उसमें अपन देखते हैं जनरली बॉडी इज अनसेगमेंटेड। अपन ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जब अपन ने पढ़े थे तो उसमें सेगमेंटेशन आया था, तो उसमें अपन ने देखा था कि ओनली 3 ही फाइलम है, मेमेलिया तो क्लास हो गई, सॉरी, मेमेलिया एंड 2 फाइलम एनेलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा। इन तीनों में ही सेगमेंटेशन पाया जाता है, इन तीनों के अलावा कहीं भी सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता। यहाँ पर दे रखा है अनसेगमेंटेड प्लेनेरिया एंड फेसियोला बट स्यूडो सेगमेंटेड इन टीनिया। जो टीनिया होती है, टीनिया जो इसका मेंबर होता है वो स्यूडो सेगमेंटेड होता है। बाहर से देखने पर वो लगता है कि वो सेगमेंटेड है बट एक्चुअली में वो सेगमेंटेड होते नहीं हैं। बाहर से उनकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखकर सिर्फ ऐसा लगता है कि उसके जो एक्सटर्नल जो सरफेस होती है, आगे डायग्राम भी है, वो कुछ इस तरीके से होती है टीनिया की। इसको
जिसको देखकर लगता है कि ये सेगमेंटेड है, बट वो रियली होता नहीं है। जो इसकी सिमेट्री है, सिमेट्री बायलेटरल सिमेट्री आ जाती है प्लेटीहेलमिन्थेस, उसके आगे जितने भी फाइलम्स हैं सभी में बायलेटरल सिमेट्री आएगी। नेक्स्ट है लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन जनरली एब्सेंट बट प्लेन एरिया में सीलिया इसके लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं। जनरली एब्सेंट बट प्लेन एरिया पोजेज सीलिया, ये आपको याद रखना, ओनली प्लेन एरिया में होता है। एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, फिर भी आपको याद रखना है। आपको क्या बोलते हो उसको, जो आप क्वेश्चन करोगे, अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको जो भी ऑप्शंस हैं उनको हटाने में आपको हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो है बॉडी वॉल ट्रिपल प्लास्टिक। प्लेटीहेलमिन्थेस से आगे के जितने भी हैं उनमें सभी में ट्रिप्लोब्लास्टिक ही रहने वाली बॉडी वॉल। सिलोम ये एसिलोमेट होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें ऑर्गन लेवल का होता है। ओनली प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम में ही ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। हैबिट मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं एंड एनिमल्स में तो होते ही हैं, साथ में ह्यूमंस में भी होते हैं। फ्यू आर एक्वेटिक, कुछ एक्वेटिक भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं। एक्सटर्नल जो मॉर्फोलॉजी वो उनके जनरली अनसेगमेंटेड होते हैं, जैसे प्लेन एरिया या फेस्यूला। बट जो टीनिया है वो स्यूडो सेगमेंटेड होते हैं, बस एक्सटर्नली वो सेगमेंटेड दिखते हैं पर होते नहीं है। नेक्स्ट सिमेट्री बायलेटरल सिमेट्री होती है। लोकोमोटरी ऑर्गन जो उसमें है, जो जनरली एब्सेंट होते हैं बट प्लेन एरिया में सीलिया होती है, जो इससे लोकोमोटिव ऑर्गन के रूप में काम करती है। नेक्स्ट बॉडी वॉल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड जो सिलोम है वो एसिलोमेट होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन लेवल का होता है। इसके नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं। नेक्स्ट इसमें दे रखा है एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेशन। प्लेटीहेलमिन्थेस में इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, यानी कि इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। ओनली वन ही ओपनिंग होती है जो माउथ एंड एनस के फॉर्म में काम करती है। इज प्रेजेंट इन टर्बेलेरिया एंड ट्रिमेटोडा फ्लूक्स। माउथ इज प्रेजेंट बट एनस इज एब्सेंट, या माउथ एंड एनस को सेम बोल सकते हैं। पुअर डाइजेशन, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है एंड जो मोस्टली ये पैरासाइटिक फॉर्म में पाए जाते हैं, तो ये डाइजेस्टेड फूड को ही डायरेक्ट अपनी हुक या शक्कर से अपनी बॉडी सरफेस के से डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इनको बहुत ही अच्छे डाइजेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इनमें जो डाइजेशन होता है वो बहुत ही पुअर होता है, पुअर टाइप का देखा जाता है, यानी बहुत ही ख़राब होता है, क्योंकि इनको इतनी ज़्यादा उसकी नीड होती नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है एक्सक्रीशन। फर्स्ट एक्सक्रीटिव ऑर्गन ओरिजिनेटेड इन प्लेटीहेलमिन्थेस एज फ्लेम सेल्स। इनमें फर्स्ट एक्सक्रीटिव ऑर्गन जो एनिमेलिया में जो पाया गया वो प्लेटीहेलमिन्थेस में फ्लेम सेल्स होती हैं। फ्लेम सेल्स को सोलेनोसाइट या प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोल देते हैं, यहाँ पे और लगा के लिखा हुआ है। फ्लेम सेल्स, सोलेनोसाइट्स या प्रोटोनेफ्रिडिया। फ्लेम सेल्स हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन। ये एक्सक्रिएशन के साथ में ओस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। ओस्मो रेगुलेशन से मतलब है कि जो बॉडी में जो फ्लूइड है उसके लेवल को मेंटेन रखना, जितना होना चाहिए उतना ही रखना, ना कुछ कम और ना कुछ ज़्यादा। नेक्स्ट जो इसमें फीचर है वो दिया गया है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। मैंने कहा था कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में तो इनडायरेक्ट होगा ही होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा ही होगा, बट इंटरनल फर्टिलाइजेशन में भी इनडायरेक्ट यानी कि थ्रू मैन्यू लार्वल स्टेजेस के थ्रू डेवलपमेंट हो सकता है। इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है बट डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। जो इसके लार्वल स्टेजेस कुछ दिए गए हैं, एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी आप थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हो या फिर इसको छोड़ सकते हो, पढ़ने रहने दे। जो टेपवर्म है, टीनिया है, उसके जो लार्वल स्टेज है वो कुछ दिए गए हैं। ओंकोस्फियर, हेक्साकैंथ, सिस्टिसिरस एंड ब्लेडरवर्म, ये कुछ इसके दिए गए हैं। एंड जो फेसियोला लीवर फ्लूक है उसके जो लार्वल कुछ स्टेजेस के नाम है वो दिए हैं। मेरासिडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सिरेगेरिया एंड मेटासिरेगेरिया, ये इसके लार्वल स्टेज के नाम दिए गए हैं। अगर आप याद करना चाहो, याद करने से कोई मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत अगर ध्यान में रखना चाहो तो रख सकते हो। बाकी अगर इसको छोड़ भी दो तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये वे नहीं है। नेक्स्ट है रीजनरेशन कैपेसिटी। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, रीजनरेशन कैपेसिटी।
इसमें देखते हैं सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोजेज हाईली रीजनरेशन कैपेसिटी। इसमें रीजनरेशन कैपेसिटी से यहाँ पर मतलब है इसके, अगर ये आपका प्लेन एरिया है, ये आपका प्लेन एरिया है, इसको यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से, यहाँ से, इसका जो ईच सिंगल सेगमेंट है, ये सेगमेंट अलग, ये सेगमेंट अलग, ये सेगमेंट, ये एंड ये जितने भी सेगमेंट हैं सारे के सारे इंडिपेंडेंटली वापस से ग्रोथ करके, इसके जितने भी सेगमेंट थे वापस से ग्रोथ करके ईच सेगमेंट वापस से कंप्लीट बॉडी बना लेता है, ईच सेगमेंट कंप्लीट बॉडी बना लेता है। इसको कहते हैं ट्रू रीजनरेशन, जो कि प्लेन एरिया में सबसे हाई होती है। एंड जो ट्रू रीजनरेशन होता है वो एनिमल किंगडम में ओनली प्लेटीहेल्मिंथेज के इन्हीं जो मेंबर्स होते हैं लाइक प्लेन एरिया, इन्हीं में पाया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना अपने शॉर्ट नोट्स में, अपने स्टिकी नोट्स में इसको ऐड कर लेना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है hooks and suckers are present in parasitic form. Some of them absorb nutrients from the host directly through their body surface. जो hooks and suckers होते हैं, जैसे ये आपका ये फेस है, यहाँ पर हुक्स, ये तो सक्कर एंड कुछ हुक्स पाए जाते हैं, ये हुक्स एंड सक्कर। सक्कर्स डायरेक्टली फूड एब्जॉर्ब करने या ब्लड सक करने, या फिर जो जहाँ पर भी जैसे मान लो एलिमेंट्री कैनाल में है कोई, तो न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्ब करने होते हैं उसके लिए सक्कर्स यूज में लिए जाते हैं। एंड जो हुक्स हैं वो उनको होल्ड करने में हेल्प करते हैं। जैसे अपनी एलिमेंट्री कैनाल में कोई जैसे फेसियोला मान लो, या जो भी मान लो, सॉरी ये होता है अपने डिजीज़ वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, नाम लिख कर रहा है, जो भी इसके मेंबर होते हैं, जैसे मान लो अपनी एलिमेंट्री कैनाल में है तो उसको अपने खुद को होल्ड करके रखना है। अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल के जो मूवमेंट्स हैं उससे उसको बचना है, उससे मूवमेंट्स के थ्रू वो बाहर नहीं निकल जाए। तो वो अपने आप को होल्ड करने के लिए इसमें हुक्स होते हैं, हुक्स इसको होल्ड करके रखते हैं। एंड जो शक्कर है वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के काम में आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, आगे भी पूछे जाएंगे, इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर एग्जांपल्स ही है, एग्जांपल्स अपन देखते हैं। एग्जांपल्स एनसीईआरटी में ओनली 2 ही एग्जांपल दिए गए हैं, टीनिया टेपवर्म एंड फेसियोला लीवर फ्लूक। ये देखो टीनिया की जो बात हुई थी, ये है स्यूडो सेगमेंटेड। इसको बाहर से देखने पर ये लग रहा होगा कि ये जो इस पे टेप वर्म, इसको इसीलिए जो अपना टेप होता है आपने देखा हो सिलाई के लिए घर में इंच टेप होता है, उस पर 1-1 इंच के बने हुए थे, उसी से इसका नाम टेप वर्म पड़ा है। एंड बाहर से देखने पर ये सेगमेंटेड लगता है कि अलग अलग इसके सेगमेंट है, बट ये सेगमेंटेड नहीं होता है, इसीलिए इसको सूडो सेगमेंटेड कहा गया है। ये फेसियोला लीवर फ्लूक, ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो एनसीईआरटी में नहीं दी गई है पर आपको पता होनी चाहिए, वो है डाइजेनेटिक पैरासाइट। डाइजेनेटिक पैरासाइट का मतलब होता है कि जो इनके जो पैरासाइट होते हैं उनमें टू होस्ट को इंक्लूड करते हैं, ओनली डायरेक्ट 1 होस्ट नहीं होता। लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लेटीहेल्मिंथेज इन्वॉल्व्स 2 होस्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी होस्ट। यानी जो एक कोई भी जो इसका मेंबर है वो ओनली एक के थ्रू ही अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट नहीं कर सकता, इसको 2 होस्ट चाहिए अपना कंप्लीट लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के लिए। यानी कि जैसे मान लो एक ले लिया फिश एंड स्नेल, ये 2 पैरासाइट चाहिए किसी भी एक स्पेसिफिक मेंबर को अपनी कंप्लीट लाइफ स्पैन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो अपन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली, हुक एंड सक्कर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म। प्लेटीहेल्मिंथेज का हो गए, सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू दियर बॉडी सरफेस। इनमें से कुछ डायरेक्ट अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू भी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, सही है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेज, यानी कि इनडायरेक्ट। ये जो तीनों फीचर्स दिए गए हैं वो किसके हैं, किस फाइलम के हैं, अपन ने जस्ट अभी पढ़ा है प्लेटीहेल्मिंथेज के। इसके फीचर्स को याद रखना, ये क्वेश्चन आप अभी इजीली कर पाओगे, लेकिन जब आपका कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा
उसके बाद अगर आप इन क्वेश्चंस को देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे इन चारों ऑप्शंस में से एक को सिलेक्ट करने के लिए। इसलिए अभी से मैं थोड़ा थोड़ा करके स्टार्टिंग में पढ़ा रहा हूँ ताकि आप डेली का काफ़ी अच्छे से रिवाइज कर सको, एनसीईआरटी रीड कर सको, कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज लगा सको एंड कॉन्सेप्ट को जितना बार हो सके उतना रिवाइज कर सको, और वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्लेनेरिया। इस प्लेनेरिया में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या था? इसमें फर्स्ट टाइम जो अलग से एक्सक्रीटरी ऑर्गन डेवलप हुए हैं वो हुए हैं फ्लेम सेल्स। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है गाइज, नेक्स्ट अपन देखते हैं। ओके, 2 ही क्वेश्चन इसके दिए गए थे, अपन अलग से आज मंडे को ये क्लास आप देख रहे हो, कल ट्यूसडे को भी क्लास आएगी एंड वेडनेसडे को जितना अपन ने पढ़ा है, यानी कि लास्ट कितनी, कल 4th क्लास आएगी, 4 क्लासों में जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड अपन एमसीक्यूज की एक क्लास लेकर आएंगे। ओनली एमसीक्यू प्रैक्टिस ही उसी में करेंगे। यानी कि आज हो गई है 13 जुलाई, कल 14 यानी कि 15 जुलाई को एमसीक्यू की क्लास आएगी। मिस मत करना क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी इस नीट जर्नी में, क्योंकि जितने ज़्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी तैयारी होने वाली है। ठीक है गाइज, लव यू, थैंक यू। फॉलो कर लेना, टेलीग्राम चैनल का QR कोड आपको दिख रहा है, यहाँ से ज्वाइन कर लेना, या फिर नीट दास नेक्सिस करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके गाइज, लव यू, थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में।